आज हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ द लिटिल गर्ल। इसके प्रमुख शब्दकोश हैं फिगर। फिगर का अर्थ होता है आकृति, यानी कि शेप, फॉर्म, यानी कि इस प्रकार से बना हुआ है, उसकी साइज कैसी है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो इस बात को हम फिगर शब्द से व्यक्त करते हैं। एक फ्रेजल वर्ब है, अ फिगर टू बी फियर्ड, अ पर्सन टू बी फियर्ड, एक व्यक्ति जो है डरा है किसी चीज़ से। अवॉइड का अर्थ होता है टालना, दूर रहना, से बचना, यानी कि कीप ऑफ, टू कीप अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग। कैजुअल का अर्थ होता है तनाव मुक्त होना, अनौपचारिक, यानी रिलैक्स्ड और एंड नॉट वरीड, जिसको कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार के क्रियाकलापों को हम कैजुअल वर्क कहते हैं। रेस्पॉन्ड, यानी कि उत्तर या प्रतिक्रिया में कुछ कहना या करना, यानी कि रिएक्शन, आंसर, रेस्पॉन्स। फाइंट का अर्थ होता है फीबल, यानी कि कमज़ोर, या स्लाइट, यानी दुबला या पतला, कमज़ोर यानी कि धुंधला। ग्रोविंग फाइंटर एंड फाइंटर का अर्थ है धीरे धीरे कमज़ोर होना, धुंधला होना, या सुनाई धीरे धीरे सुनना कम हो जाना। स्लिप डाउन का अर्थ होता है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, यानी कि नीचे की तरफ आना धीरे से, शांति से और बिना इच्छा के। टेरिफाइंग शब्द जो है वो टेरिफाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ है टू फ्रीटन समबडी वेरी मच, किसी को बहुत अधिक डरा देना या भयभीत कर देना। स्टर का अर्थ होता है टू हैव डिफ़िकल्टी व्हेन यू स्पीक और रिपीटिंग द फर्स्ट साउंड ऑफ अ वर्ड, यानी कि हकलाना, यानी कि जब हम बोलते हैं तो पहला शब्द जो हम बोलने में हमें अटकना होता है या हकलाना होता है, उसको शटर कहते हैं। गिव इट अप का अर्थ होता है स्टॉप डूइंग इट, यानी कि किसी चीज़ को करने से रुकना। गिव इट अप यानी त्याग देना। रिच्ड का अर्थ होता है अति दुखी, मनहूस, घृणा योग्य। वैसे रिच का अर्थ होता है डायन, प्रेत, या हम कष्ट या अनहैप्पी भी कह सकते हैं। ब्रिंक का अर्थ होता है नई उत्तेजना या खतरनाक स्थिति के अति निकट होना, ब्रिंक। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का अर्थ हुआ अबाउट टू कमिट सुसाइड, यानी कि आत्महत्या करने की कगार पर होना। यान का अर्थ होता है जमाही लेना, उबासी लेना या गहरी सांस लेना। स्ट्रेच आउट का अर्थ होता है आराम करना, जैसे टू लाई डाउन यूजुअली इन ऑर्डर टू रिलैक्स और टू स्लीप, सोने के लिए अपने आप को फैलाना या आराम करने के लिए अपने आप को बड़ा शरीर को फैलाना, स्ट्रेच आउट करना कहलाता है। स्नॉर का अर्थ होता है खर्राटे भरना। टू ब्रीथ नॉइजली, यानी कि सांस जो है वो आवाज़ के साथ लेना, थ्रू योर नोज एंड माउथ वाइल यू आर अस्लीप, जब निंद्रा में होते हैं और हमारे मुंह से जो खर्राटों की आवाज़ आती है उसको हम स्नोर कहते हैं। ग्रेवली का अर्थ होता है गंभीरता से। पिन कुशन का अर्थ होता है ऑल पिन को चुभोकर जिस जगह में हम रखते हैं, से फॉर्म के अंदर चुभाते हैं या तकिया नुमा कोई आकृति बनाकर उसके अंदर पिनों को चुभो कर रखते हैं, उसको पिन कुशन कहते हैं। आइए पाठ का विस्तार से अध्ययन करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइड, एक छोटी बच्ची जिसके लिए वह एक डरावनी आकृति थी या वह एक प्रकार से जिनसे दूर रहना चाहिए, इस प्रकार का एक फिगर उनके उस बच्चे के लिए था उनके पिता। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, जब प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पूर्व पिताजी उसके कमरे में आते और उसे एक प्यार से किस करते, उसे प्यार देते। टू विच शी रेस्पॉन्ड विथ गुड बाय फादर, जिसका वो प्रत्युत्तर देती, रेस्पॉन्ड करती गुड बाय फादर से। एंड ओहो देयर वॉज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज growing fainter and fainter down the
लॉन्ग रोड। और वह क्षण उसके लिए बहुत ही सुखद होता जब वह इस प्रकार से सुनती, उसको आवाज़ सुनाई देती कि उसके पिताजी का जो कैरिज यानी उनको लेके जाने वाली जो घोड़ा गाड़ी थी या रथ था, वो उसकी आवाज़ धीरे धीरे उसको सुनाई देनी बंद हो जाती। तो वो जो पल था रोड पर, वो उसको बहुत सुखद लगता था। तो यहाँ एक प्रकार से एक बालिका के लिए उसके पिताजी की जो आकृति है, उनका घर में रहना उसके लिए बहुत दुर्भर था। ऐसा क्यों था, पाठ में आगे अध्ययन करेंगे। इन द इवनिंग, शाम को जब, व्हेन ही कम होम एंड स्टूड नियर द स्टेयरकेस, जब उसके पिताजी वापस घर आते तो वो हमेशा खड़ी रहती थी। स्टेयरकेस का अर्थ होता है सीढ़ियाँ, तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वो सुनती उनके पिताजी की उस तेज आवाज़ को। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ेंट द पेपर गेट कम, वो आवाज़ सुनती, मेरी चाय अभी तक ड्राइंग रूम में लेके आइए, और क्या अभी तक पेपर नहीं आया। वो उसके पिताजी अपनी माता को कहते, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, जाइए और देखिए कहीं मेरा पेपर जो है, अखबार है, वो बाहर तो नहीं पड़ा। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल लेके आइए। काजिया, मदर वुड कॉल हर, माता उसको बुलाती, काजिया। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, माता उसे कहती कि यदि तुम एक अच्छी लड़की हो सकती है तो नीचे आइए और अपने पिताजी के जूते उतारिए। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, लड़की धीरे से अनचाहे मन से, स्लिप डाउन का अर्थ हुआ यहाँ पर अनचाहे मन से नीचे आती हो। द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल, वो बड़े ही ध्यान से धीरे से हॉल को क्रॉस करती, वो ये प्रयास करती कि उससे कोई गलती नहीं हो। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से कमरे का दरवाज़ा वो खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस समय पिताजी के चेहरे पर चश्मा लगा होता। ही लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, वो इस प्रकार से अपनी बच्ची पर दृष्टि डालते, वो जो दृष्टि थी उस बालिका के लिए, उस बच्ची के लिए बहुत ही भयावह होती, डरावह होती थी। वेल काजिया, हरी अप, पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, पिता काजिया से कहते, ठीक है जल्दी आइए, जल्दी आओ और मेरे बूट निकालो और उन्हें बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची हो। बच्ची के मुंह से निकलता आई डिडंट, मतलब वो अटकते हुए अकलाते हुए कहती, नाउ फादर यू डिडंट नो, इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो पिता कहते कि यदि तुम इस प्रकार से हकलाओगी, शटर का अर्थ होता है हकलाना, इस प्रकार से हकलाओगी तो माता तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगी। शी नेवर शटर विथ अदर पीपल, जो बालिका थी वो कभी हकलाती नहीं थी दूसरों लोगों के साथ। ही क्वाइट गिव इट अप, वो लगभग इसको छोड़ चुकी थी, त्याग चुकी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन पिता के साथ, बिकॉज देम शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, वह इस कारण से पिता के साथ बहुत प्रयास भी करती कि वो शब्दों को ठीक से बोले, इसके लिए वो बहुत ही कठिन प्रयास करती थी। पिता कहते, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच्ड अबाउट। तो पिता उससे कहते, उसको देखकर, उसके चेहरे के भावों को देखकर कहते, तुम इतनी डरावनी क्यों लग रही हो, इतनी दुखी क्यों लग रही हो। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड हर के जिया। पिताजी कहते, तुम इस प्रकार से नहीं दिख सकती, तो ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर कि तुम सुसाइड करने के यानी कि आत्महत्या करने के कगार पर खड़ी हो, इस प्रकार से तुम दिखाई दे रही हो। कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरा ये चाय का कप वापस ले जाकर टेबल पर रख दो। ही वॉज सो बिग, लड़की कल्पना में कहती है कि वो शरीर में बहुत बड़े थे। हिज हैड्स, हिज चीक्स, उनके हाथ, उनके गाल, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्म्ड, जब वो उबासी लेते या जमाई भरते उस समय उनका मुंह बहुत बड़ा दिखता था।
थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, उनके बारे में जब वो अकेले सोचती, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, जब भी वो अकेले में अपने पिता के बारे में सोचती तो उसको एक दैत्याकार शरीर की आकृति उसके सामने आकर उभर जाती। तो एक प्रकार से उस बालिका के लिए उसके पिता की जो शरीर की आकृति थी डरावनी थी, और कई बार इस प्रकार की घटनाएं उसके साथ होती थी कि वो पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी। वन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. एक बार रविवार को दोपहर के बाद उसकी दादी ने बच्ची को माता पिता के साथ बातचीत करने के लिए, अच्छी बातचीत करने के लिए भेजा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। जब भी वह बालिका वहाँ जाती, माता जी को अखबार पढ़ते हुए पाती और पिताजी को सोफे के ऊपर आराम करते हुए देखते। हिज हैंडकर्चीफ ऑन हिज फेस, पिताजी की जो हाथ का जो रुमाल होता है हैंडकर्चीफ, वो उनके मुंह पर रखा हुआ होता। हिज फीट वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके पैर एक अच्छे से गद्दे पर रखे हुए होते। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, यानी कि वो पिताजी जो है जब सोते थे तो खर्राटे भरते थे, इस प्रकार की आवाज़ में वो सोते थे। इस प्रकार का दृश्य उसके सामने जब भी वो मिलने जाती या बात करने जाती रविवार को, तो इस प्रकार का दृश्य उसके सामने होता था। शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक, वो एक स्टूल पर बैठ जाती और बड़े ही गंभीर मुद्रा में उनको देखती। एंड स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम, और जब भी वो जगते ही वॉक एंड स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम, वो उड़ते अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच करते, फैलाते और उससे पूछते क्या समय हुआ। देन लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो काजिया, तो वो कहते मेरी तरफ घूरो मत। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन उल्लू ओल, सॉरी, तुम एक उल्लू के समान दिखती हो। वन डे व्हेन शी वाज कीप्ड इंडोर्स विथ अ कोल्ड, एक बार ऐसा हुआ कि बच्चे को जुकाम हो गया जिसलिए वो अंदर घर में ही रही। Her grandmother told her that father's birthday was next week, पिताजी का जो जन्मदिन है वो अगले सप्ताह है। And suggested that she should make him a pin cushion for a gift, और दादी ने उसे सलाह दी कि वह पिता के लिए एक पिन कुशन यानी कि पिनों को रखने के लिए गद्दी नुमा आकृति नुमा कोई चीज़ बनाए जिसमें पिनों को ठूस कर रखा जा सकता है। गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ अ येलो सिल्क, जो कि येलो सिल्क से बना हुआ हो। इस प्रकार दादी उसको अपने पिता के प्रति नज़दीक ले जाने के लिए दादी प्रयास करती थी। बार बार दादी उसको बार बार उसके पास भेजती थी ताकि उन दोनों के बीच की दूरियां कम हो, और दादी इसीलिए उनके पिता के जन्मदिन पर इस प्रकार का गिफ्ट आइटम बनाने के लिए देती है। आगे बालिका क्या ये कार्य कर पाती है, और पिता और पुत्र के बीच में जो दूरियां थी क्या वो कम हो पाती है, अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।